नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली ये कि जो आपने हमारी पहली 3 वीडियो देखी सही पद सीरीज़ के अंदर, उस सीरीज़ में और वीडियोज आती रहेंगी और उस सीरीज़ के जरिए वी विल ट्राई कि आप लोगों का आपके पर्सनल फाइनेंस पे कंट्रोल आ सके और आप ले जा सकें अपने पर्सनल फाइनेंसेस को सही पद पे। और दूसरी बात कि आज की हमारी वीडियो हमारी सीरीज़ 2 की पहली वीडियो होगी। इस सीरीज़ में हम एक करके सभी वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो एक इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में, उन सबको एक करके डिस्कस करेंगे। वी विल सी कि कौन सा प्रोडक्ट में कौन से लोग एलिजिबल हैं, उन एलिजिबल लोगों को इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या वो बेनिफिट्स आपके लिए सूटेबल हैं। देन वी विल ऑल्सो ट्राई टू पिच वन प्रोडक्ट अगेंस्ट अनदर एंड सी कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह के इन्वेस्टर के लिए, किस एज ग्रुप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ। दोस्तों, बचपन से लेकर अब तक मैंने तो अपने मॉम डैड से ये बात लाखों बार सुनी थी कि अपना खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों ने ये खुद का घर वाला सपना देखा हो। आई गेस दिस इज़ द वे इंडियन सोसाइटी ऑपरेट्स। हालांकि इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि हमें खुद का घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और उसके क्या क्या फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट अगर आपका ये सपना है और आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो को देखने के बाद आपका ये सपना आपके थोड़े और करीब आ सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए आपकी उम्र 21 से 55 वर्ष होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आप एक आधार कार्ड होल्डर होना बहुत ज़रूरी है। वहीं ये स्कीम आपको किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी में मिल जाएगी, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और जो टाउन्स और जो अर्बन एरियाज इसमें इंक्लूडेड हैं उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। तो दोस्तों, ये है एक सरकारी स्कीम। और जब सरकारी स्कीम्स की बात आती है तो हम में से बहुत लोग ऐसी स्कीम्स से दूर रहते हैं, ये सोच के कि इनमें एलिजिबल होने के लिए हमें बहुत समय लगेगा, बहुत सारा पेपर वर्क लगेगा और बहुत सारी कंडीशंस होंगी, तो मैं तो इसमें एलिजिबल हो ही नहीं पाऊँगा। हालांकि ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। अगर आप कुछ कंडीशंस को ढंग से जान लें तो आप भी इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपके और आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई और घर नहीं हो सकता, यानी कि आप इंडिया में अपने फर्स्ट होम, अपने पहले घर के लिए ही बस इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों की मिलाकर जो पर एनम इनकम है, टोटल इनकम है एक साल में, वो 18 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपके परिवार की टोटल इनकम 18 लाख से कम है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बात जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस स्कीम का फ़ायदा आपको आपके नया घर लेने के लिए भी मिलेगा, नया घर बनाने के लिए भी मिलेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है, उसमें आप और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसे बड़ा करना चाहते हैं, उसमें रूम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, अब कर लेते हैं इस स्कीम से होने वाले बेनिफिट्स की बात। तो बेनिफिट्स के लिए इस स्कीम को बांटा गया है 4 कैटेगरीज में, जिसमें पहली कैटेगरी है EWS, जिसको कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी एनुअल सैलरी अप टू 3 लाख है। सेकेंड ग्रुप इज़ लोअर इनकम ग्रुप LIG, जिसमें वो लोग आते हैं जिनकी सैलरी 3 लाख टू 6 लाख है। थर्ड और फोर्थ ग्रुप है MIG1, MIG2, यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2। तो मिडिल इनकम ग्रुप 1 में वो लोग आते हैं जिनकी सैलरी 6 टू 12 लाख है और मिडिल इनकम 2 में वो लोग आते हैं जिनकी सैलरी 12 टू 18 लाख है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली 2 कैटेगरीज की, EWS और LIG। तो EWS को अप टू 30 स्क्वायर मीटर और LIG कैटेगरी को अप टू 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का घर अलाउड है। अब कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया इज़ द एरिया इनसाइड योर आउटबाउंड वॉल्स एंड इट डज नॉट इंक्लूड द थिकनेस ऑफ द इनसाइड वॉल्स। तो अगर आपका घर अप टू 30 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का है और आप EWS कैटेगरी में है, या आपका घर 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का है और आप LIG ग्रुप में हैं, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं।
और स्कीम में आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो होगा कि आपके लोन की जो टोटल अमाउंट है उसमें से जो पहला 6 लाख होगा उस पर आपको 6.5% का रिबेट मिलेगा। यानी कि अगर आपका लोन 6 लाख का है तो आपको वो 6 लाख का लोन अगर बैंक ने 8.5% पे दिया है तो वो आपको 6.5% की रिबेट देनी पड़ेगी उनको, और वो आपको लोन जो है वो पड़ जाएगा सिर्फ 2% पे। इन दोनों कैटेगरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ रिपेयर्स और रेनोवेशंस के लिए भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में हैं तो आपका जो घर है या जो घर आप लेने वाले हैं उसकी जो ओनरशिप है वो या तो आपके किसी महिला सदस्य के नाम पर हो या फिर जॉइंट में आपको उस महिला सदस्य को रखना होगा, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं MIG 1 ग्रुप की। तो अगर आप MIG 1 ग्रुप में आते हैं तो आपको अलाउड है अप टू 160 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया वाला घर, और अगर आपका घर इस स्कीम में एलिजिबल है और आप इस स्कीम का लाभ उठाएंगे तो आपको मिलेगा आपके पहले 9 लाख पे 4% का रिबेट। यानी कि अगर आपको बैंक ने 12 लाख का लोन दिया और 8.5% पे दिया तो उसमें जो पहला 9 लाख है उस पे आपको 4% की रिबेट मिल जाएगी और आपको पहले 9 लाख पे देना होगा सिर्फ 4.5% का इंटरेस्ट रेट। अब बात कर लेते हैं हमारी चौथी कैटेगरी यानी कि आखिरी कैटेगरी MIG 2 की। तो अगर आप MIG 2 कैटेगरी में आते हैं तो आपको अलाउड है अप टू 200 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया वाला घर, और अगर आपका घर इस स्कीम में एलिजिबल है और आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 3% का रिबेट आपके पहले 12 लाख के लोन पे। यानी कि अगर आपका टोटल लोन 18 लाख है तो आपको पहले 12 लाख पे 3% का रिबेट मिल जाएगा। तो अगर आपको बैंक ने टोटल लोन 8.5% पे दिया है तो पहले 12 लाख पे आपको देना होगा सिर्फ 5.5% और बाकी के 6 लाख पे आपको पड़ेगा पूरा 8.5%। तो इस तरह से MIG 1 और MIG 2 को बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्कीम में। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने ऑलरेडी होम लोन ले लिया है, जिनका होम लोन चल रहा है, तो क्या उन्हें अब इस स्कीम के लिए अप्लाई करने से कुछ फ़ायदा होगा। तो अगर आप पहली कैटेगरी में हैं यानी कि EWS कैटेगरी में है और आपका लोन 17 जून 2015 के बाद अप्रूव हुआ है तो आप अभी भी इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसके फ़ायदे मिल जाएंगे। वहीं जो बाकी की 3 कैटेगरी हैं और अगर उनका लोन 1 जनवरी 2017 के बाद अप्रूव हुआ है तो वो भी इस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो आप किसी भी स्मॉल बैंक्स में, किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, किसी भी कमर्शियल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी बैंक में जाके आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी शो कर सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ इस स्कीम में ये भी है कि जो लोग इस स्कीम के अंडर एलिजिबल होंगे उनको उनके एलिजिबल लोन अमाउंट पे कोई भी चार्जिंग फ़ीस या कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगी। 0 प्रोसेसिंग फ़ीस पे आपको इसमें लोन अमाउंट दी जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरी चीज़, आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और इसके अलावा आपको लगेगा पैन कार्ड, राशन कार्ड। अगर आपके पास ये सब है और आप अपनी लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स अवेलेबल करा सकते हैं तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका आपको लगता है कि इस वीडियो से उनका फ़ायदा हो सकता है और उनका घर बनाने का सपना उनके थोड़े और करीब आ सकता है। और अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स बाकी हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएं, या किसी और स्कीम्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उन पे वीडियोस लाएं तो वो भी हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं।